हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जोहार सभी को। स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लोग का जो सेशन है वो हम लोग देखेंगे जो मॉडल सेट आपका पब्लिश किया गया जैक के द्वारा, उसमें जो किस प्रकार का पैटर्न है, क्योंकि पैटर्न है जो पूछने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी लड़ाई जो आप लड़ने जाते हैं तो अगर आपको ऑपरेशन कैसे करना है वो मालूम है तो लड़ाई इजी हो जाता है। उसी प्रकार आप जब एग्जाम देने जाते हैं, जस्ट लाइक ए वॉर, आप इसको आपको जीतना है तो उसके आपको पैटर्न का जरूरत होता है, और वो पैटर्न किस हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपको फॉर्मेट पैटर्न आपको मालूम है तो आप पहले से प्री प्लान होते हैं, वो आपका दिमाग में चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है, इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या ना कि हर साल कुछ ना कुछ उलट फेर हो जाता है। मैं देखते आ रहा हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ बदलाव कर ही दे दिया जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो इस बार का पैटर्न दे रहा है वो कैसे हो सकता है कि जिस पैटर्न का दिया हुआ हो उससे भी थोड़ा सा अलग हो जाए, लेकिन अभी जो दिया हुआ है मॉडल सेट, तो मॉडल मतलब उसी प्रकार का प्रारूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा देख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार का आप क्या तैयारी है और किस कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग फटाफट इस जो लेक्चर है जो इसमें सेट 1 आया हुआ है, इसमें लगभग 2 या 3 लेक्चर लग सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव और जो ग्रामर सेक्शन है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट के क्लासेस में। ठीक है, तो ये 12th का है, सब्जेक्ट इंग्लिश कोर, 3 घंटे का समय है, 80 मार्क्स का होगा, जो कि जानते हैं कि 20 आपको स्कूल से मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 1 से 30 आपका 1 to 30 मल्टीपल क्वेश्चन है जो 1 नंबर कैरी करेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 31 से 31 से 38 है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आउट ऑफ विच इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 6। देखिए यहाँ पर 31 से 8 यानी 8 क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 का आंसर देना है, और ये 2 नंबर का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 to 46 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको मैंडेटरी क्वेश्चन 6 का देना होगा। ठीक है, इसमें से आपका भी लगभग 8 क्वेश्चन है, इसमें कितना आंसर देना है आपको, लगभग 6 का आंसर, लगभग क्या 6 आंसर ही देना है आपको। प्रत्येक कैरी 3 मार्क्स का कर रहा है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। आप क्वेश्चन नंबर 47 से 52 जो है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसको आपको आंसर करना होगा 4 क्वेश्चन का और 5 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि इसको थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन हैज 4 है ना ऑप्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 1। तो ऑप्शन चुनना है। एक बात और रखेंगे कि यहाँ तो आपको गाइडलाइन नहीं किया, लेकिन बहुत बार आप देखेंगे कि जो आंसर होता है ना उसमें आपको बताना होगा कि ये ऑप्शन नंबर है, और इस प्रकार से आपको उसका आंसर भी लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नोटिस राइटिंग किसका एग्जाम्पल है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का या नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन का, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का या पर्सनल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो आप इसका जब आंसर लिखेंगे, जैसे इसका आप आंसर जब लिखना शुरू करेंगे तो ये नहीं कि जैसे आप आंसर शीट में लिख रहे हैं, जैसे आप आंसर लिखेंगे ऐसे आंसर नंबर आंसर आप लिख रहे हैं पहला, आंसर पहला, फर्स्ट का आप आंसर लिख रहे हैं, तो फर्स्ट का आंसर मान लीजिए कि आपका आंसर ए है, जैसे इसका आंसर बिल्कुल फॉर्मल कम्युनिकेशन ही है तो ए इसका आंसर है, तो ए आप ऐसे लिख के छोड़ नहीं दीजिएगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा इस प्रकार से फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, आपको आंसर लिख भी देना है, उस प्रकार से आपको आंसर लिख भी देना है। उसके बाद फिर मान लीजिए 2 का आंसर आप देखिए, 2 क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिस। नोटिस का प्राइमरी मतलब पहला उद्देश्य क्या होता है, टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। ठीक है, टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट एंड अनाउंसमेंट। देखिए प्रोडक्ट जो होता है ना वो एडवर्टीजमेंट में होता है, एडवर्टीजमेंट तो ये नहीं है, नोटिस के बारे में पूछ रहा है। राइट ए लेटर टू एन इंडिविजुअल, तो ये तो लेटर में लिखा जाता है, यहाँ नोटिस पूछ रहा है टू प्रेजेंट ए फॉर्मल ऐसे ऐसे तो होता नहीं। देखिए यहाँ पर आपका 2 का आंसर क्या होगा, तो आप 2 का भी आंसर आप अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बी आंसर जो आ रहा है, टू प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट और अनाउंसमेंट, तो ये अनाउंसमेंट करने के लिए होता है, तो इसका देखिए बी आंसर हो गया। तो आप देखेंगे 2 का बी लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद जो आंसर लिखा हुआ है टू प्रोवाइड, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो याद रखेंगे इसी फॉर्मेट से आपको बनाते जाना है, ठीक है। आपको आंसर भी लिखना है। अब होता क्या है ना कि जैसे आप बार बार जैसे मान लीजिए कि आपको ए आंसर लिख देता है, बाद में पता चला सी, तो इसको काट देता है, फिर सी कर देता है, फिर ये भी गलत हो गया, डी कर देता है। तो अब इसको कितना बार काटते रहिएगा, इसलिए सोच समझ के बनाना है, साफ सुथरा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन लेटर टू द एडिटर, ठीक है। किसको इंक्लूड किया जाता है लेटर टू एडिटर में? पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द राइटर, या एक क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, या एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रमोशंस, या फॉर्मल ग्रीटिंग्स, है ना, टू द ऑडियंस। तो बताइए, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू एडिटर, ठीक है। किसको जरूर लेटर टू एडिटर में इंक्लूड करना चाहिए? पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द राइटर का खुद का बैकग्राउंड। लेटर टू एडिटर जो लिखता है, यानी कि जो संपादक को पत्र लिखते हैं, उसमें क्या जरूरी चीज होता है? तो अपना इंफॉर्मेशन तो नहीं। क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, तो उसमें क्या देना चाहिए? क्लियर और कंसाइज ओपिनियन देना चाहिए जो कि डिस्कस हो। एडवर्टीजमेंट तो नहीं देना। फॉर्मल ग्रीटिंग ऑफ द ऑडियंस हमको देना नहीं है। तो आपको थर्ड का याद रखना। थर्ड में आपको बताया जा रहा है, तो थर्ड में क्या आंसर होगा? आपके विचार से आप सोच रहे होंगे। तो थर्ड में आप देखेंगे कि बिल्कुल ये बात सही है कि वो हम क्लियर और कंसाइज छोटा सा ओपिनियन अपना देंगे कि क्या मेरा समस्या है, उसी के बारे में। अपना प्रश्न कुछ नहीं लेटर में लिखना है। हाँ, एक लाइन में लिखा जाता है कि मैं कौन कहाँ से हूँ, लेकिन वो एक लाइन में ही बता दिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ, है ना, एडवर्टाइज। वो जो एम हेमल टीचर थे लास्ट लेसन में, वो क्या बताते हैं कि सबसे वैल्यूएबल चीज़ है जिसको हमको प्रिजर्व बचाना चाहिए? मनी को, ऑनर को, फ्रेंच लैंग्वेज को, या फिर फ्रीडम को? तो देखिए इसमें वो भाषा के बारे में जिक्र किए हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और अपने भाषा को सबसे ज़्यादा लॉजिकल बताए हैं, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बताए हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या बताएं? क्लियरेस्ट बताएं, ठीक है, क्लियरेस्ट। याद रखेंगे, अपने भाषा के बारे में जानकारी देते हुए ऐसे बताते हैं वो। तो याद रखेंगे, वो फ्रेंच लैंग्वेज को बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज को बचाने के बारे में बात करते हैं कि अपने दिल में भाषा को बचा के रखिएगा, क्योंकि भाषा बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। वो किसी भी समस्या को निकलने के लिए वो एक हथियार माना जाता है, उसको बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का जो मेन थीम है वो क्या है? तो ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड का ब्यूटी है, और द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, या इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट, ठीक ना। तो इसमें आप देखेंगे कि उसमें जो ये साहिब आलम और मुकेश है, वो दोनों के बारे में, हार्श रियलिटी के बारे में बताया गया, ठीक है, और साथ में जो उनका पॉवर्टी है उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया। तो बिल्कुल आप देख लेंगे कि द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो याद रखेंगे, डीप वाटर में वाई डिड विलियम डॉगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर, क्यों उनको पानी का डर लग जाता है? ही नियरली ड्रॉन्ड इन ए लेक, वो झील में डूबने वाले थे इसलिए। ही वॉज फ्रैटेंड बाय स्ट्रॉन्ग स्विमर, ठीक है, वो डरे हुए थे स्ट्रॉन्ग स्विमर बनने से, इसलिए ये तो नहीं होगा। ही हैड ए, है ना, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग पूल, उनको स्विमिंग पूल का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। यही फेल ऑफ ए बोट एंड वाज स्विफ्टली अवे, वो बोट से गिर गए थे, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल आपका होगा कि वो एक पूल में लगभग गिरने वाले थे, इसीलिए उनको एक डर डेवलप हो गया था पानी का, ठीक है। क्योंकि अब वो लेक का नाम क्या था आपको, आप तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार जब वो 3-4 साल के थे, तो वो कैलिफोर्निया बीच पर पानी का डर उनका डेवलप हुआ था। लेकिन जब वो 10-11 साल के हो जाते हैं, तब वो, है ना, याकीमा नदी पर जाते हैं। याकीमा रिवर पर जब वो तैरने की कोशिश करते हैं, वहीं पर जब एक लड़का उनको फेंक देता है, ठीक है, तब वो जब वो लड़का फेंक देता है, तब उनको डर डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज। जो रैट ट्रैप चैप्टर है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है इन द स्टोरी द रैट ट्रैप? डिजायर फॉर वेल्थ, इच्छा धन का, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन, या द हार्शनेस ऑफ लाइफ, या डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे कि उसमें एक लालच के बारे में बताया गया है, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन, क्योंकि आप अपने लालच को कैसे डेवलप करते हैं और वो लालच आपको कैसे
मतलब कि गहरी खाई में, या फिर आपको बिल्कुल आपका ज़िंदगी बद से बदतर बना देता है, ठीक है। तो इसमें गिल्ड के बारे में बताया गया था, क्योंकि पैडलर वहाँ पर, अगर वो पैडलर क्या करता है कि 30 करोनर को चोरी कर लेता है, और 30 करोनर चोरी करने के बाद वो जब जंगल में जाता है तो बिल्कुल फंस जाता है, ठीक है। What was the main reason for the success of चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो? इंडिगो में आप देखेंगे कि मेन रीजन क्या था उसका सक्सेस होने का। कॉरपोरेशन ऑफ लोकल में मर्चेंट, जो आसपास के व्यापारी लोग, कॉरपोरेशन था उसके लिए। द इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था इसलिए। लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड सपोर्ट द लोकल पीजेंट, महात्मा गांधी का लीडरशिप और सपोर्ट वहाँ के लोग था इसलिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल संगठन का इसमें ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कभी कभी सही आंसर जाने के लिए आप डॉट में रहते हैं, तो आप गलत आंसर को भी चूज कर लीजिए। आप जब गलत आंसर को चूज करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसमें देख लेंगे कि गांधी जी का जो लीडरशिप था, जो लीडरशिप वो कर रहे थे वहाँ के लोगों का सपोर्ट से, तब जाकर के वो चंपारण एपिसोड उन लोग जीतते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इन पोएट्स एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब, उसमें ऑथर क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो ए पोएट्स क्रिएटिव प्रोसेस, जो पोएट के क्रिएटिव प्रोसेस है उसको करता है। या द ह्यूमर एंड एरोनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री, या फिल्म इंडस्ट्री में कैसा ह्यूमर और एरोनी होता है, व्यंग और हंसमुख चीज़ कैसे होता है वो बताया। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ब्रेकफास्ट इन पोएट्स लाइफ, ये तो गलत, ये तो होगा ही नहीं, कोई पर्सनल चीज़ के बारे में उसने बताया नहीं गया था। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ पैनकेक्स, तो अब इसमें आपके विचार से कौन सा आंसर आ रहा है, आप सोच रहे होंगे तो उसमें कौन सा चीज़ है जो डिस्क्राइब करता है पोएट एंड पैनकेक्स में, किसके बारे में स्पेशली बताया गया है या बताता है ये चैप्टर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इस चैप्टर में आप पोएट एंड पैनकेक्स जो है जेमिनी स्टूडियो के बारे में, या जेमिनी स्टूडियो फिल्म बनाने वाला कंपनी था जिसके बारे में ये बात करता है। तो टोटल का टोटल ये ह्यूमर और एरोनी जो कि फिल्म कंपनी में होता है उसी के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। सिग्निफिकेंस थर्ड लेवल क्या है, तो थर्ड लेवल के बारे में आपको हम क्लास में बताए थे और आप पढ़े भी होंगे। आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप जरूर पढ़े होंगे कि थर्ड लेवल में ये किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। थर्ड लेवल में क्या दर्शाता है, तो थर्ड लेवल क्या, इट रिप्रेजेंट्स द escape, it represents the escape into the world of fantasy, या it symbolizes the passage of the time, it is the metaphor for economic prosperity, या फिर it is the dangerous है ना अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थर्ड लेवल मीडियम ऑफ स्केप है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कोई वर्ड से भी आप आंसर पकड़ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है आज के वर्ल्ड को फैंटेसी यानी कि पुराने जमाने के वर्ल्ड से जोड़ने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉप्टर्स पाउच, ठीक है। क्रॉप्टर के पाउच से कितना पैसा चुराया था, ठीक है। अब पैसा कौन चुराया है, तो पैडलर, पैसा किसने चुराया है, तो पैडलर ने, ठीक है। पैडलर चुराता है, ठीक है। कितना पैसा चुराता है, कितना, पाउच में जो रखा हुआ था वो पैसा किसका था, तो वो पैसा था किसका, क्रॉप्टर का, ठीक, किसका था, क्रॉप्टर का। वो जो लेबर था जो आयरन मिल में काम करता था पहले उसका, ठीक है, आयरन मिल में काम करने वाला जो लेबर था। तो कितना, $30, 30 करोनर, 30 रुपये या $40। तो आप जान रहे थे, आप पढ़े होंगे जरूर कि वो 30 करोनर चोरी करता है। नेक्स्ट है कि वाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर किंग, 100 टाइगर इन द टाइगर किंग स्टोरी, यानी कि जो टाइगर किंग है कहानी में, वो 100 को मारने के लिए डिटरमाइंड क्यों था, टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ टू द ब्रिटिश रूल, वो अपना ताकत को दिखाना चाहता था। टू फुलफिल प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड ऑफ ए टाइगर, टू फुलफिल ए प्रोफेसी दैट, वो प्रोफेसी को फुल करना चाहता था, वो टाइगर के हाथों मर सकता था। टू शो केस हिज लव फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, या फिर वो अपना शोकेस करना चाहता था वाइल्ड लाइफ को कितना कंजर्वेशन देना चाहता है वो, या टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर, या अपने रिवेंज लेना चाहिए, रिवेंज होना चाहिए, रिवेंज होगा अपने पिता का बदला। तो ये क्या था, कहानी में क्या बताता है कि वाई द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड, क्यों उतना डिटरमाइंड था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि वो डिटरमाइंड इसलिए था कि वो ये टू फुलफिल ए प्रोफेसी, वो एक प्रोफेसी की तरफ बढ़ रहा था जो कि किया गया था कि आखिरकार उसका जो मृत्यु होगा वो जो
एस्ट्रोलॉजर था, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर द टाइगर किंग, ठीक है, वुड डाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ ए टाइगर, वो एक किसी टाइगर के कारण ही मरेगा। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी फुलफिल की तरफ ही आगे बढ़ता है, ठीक है, कि अब वो प्रोफेसी है वो कैसे उसका सही होगा। आगे है 13 नंबर कि व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी, जो ऑथर का सबसे पहला जो पर्पस है ऑथर का जर्नी का, यात्रा करने का, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, वो क्या था। जो तिसानी दोषी है वो जो यात्रा की अंटार्कटिका का, वो क्यों की थी, उसका पर्पस क्या था। टू स्टडी द ग्लेशियर एंड द पोलर इको सिस्टम, वहाँ पर ग्लेशियर बर्फ को या फिर इको सिस्टम जानना चाह रही थी। टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द आर्कटिक, वहाँ पर आर्कटिक में जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में जानना चाह रही थी। टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में कैसा ज़िंदगी है वो देखने के लिए गई थी। टू मीट इन इंडिजीनियस कम्युनिटीज इन द साउथ पोल, या साउथ पोल का जो इंडिजिनियस यहाँ का फ्लेवर है साथ में उससे मिलने गई थी। वहाँ के इंडिजीनियस का मतलब होता है वहाँ का लोकल फ्लेवर यानी स्वाद, या जो सामने की चीज़ें हैं उसको, उस कम्युनिटी को, वहाँ के देश से लोगों से मिलने या देखने के लिए गई थी। तो लगभग जो आंसर है ना वो आप कोई भी पढ़ेगा, कोई स्ट्रेंज आदमी तो लगेगा सारा आंसर सही है, लेकिन इसमें से हम लोग एक परफेक्ट आंसर निकाल के देना है, चूँकि वो एक स्टूडेंट थी और वहाँ पर वो एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ पर गई थी, ठीक है। तो जो 13 नंबर है इसका आंसर लग तो रहा है सभी, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर वो बिल्कुल क्या करने गई थी, वो जो स्टूडेंट्स ऑन आइस था उसी के अंदर वो गई थी। तो वो स्टूडेंट थी तो वहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस करने वो गई थी। उस समय वो क्या करने गई थी, तो याद रखेंगे, तो वो एक्सपीरियंस करने गई थी कि अंटार्कटिका जो कि एक महादेश है जो बर्फीला है उसका कैसा सिस्टम रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। व्हाट वाई द डायलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदॉय इन द एनिमी, एनिमी चैप्टर में वो कैसा दुविधा में पड़ जाता है डॉक्टर, ठीक है। वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एनिमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग एट वार, कि उसकी ज़िंदगी को बचाया जाए कैसे, कि वार में वो लड़ा, उसका दुश्मन था इसके बावजूद भी। वेदर टू फाइट फॉर जापानीज आर्मी, की जापानी आर्मी के लिए लड़ा जाए। वेदर टू स्केप फ्रॉम वार एंड लिव पीसफुली, छोड़ दे लड़ाई को आराम से रहे। वेदर टू डिस्क्लोज द एनिमी लोकेशन टू हिज सुपीरियर, है ना, कि या फिर सुपीरियर को बता दे। तो याद रखेंगे कि वो डायलेमा में था कि उसका दुश्मन था और फिर भी उसको बचाना है कि नहीं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द की थीम ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट, फेस ऑफ इट का की थीम क्या है। आपका फेस ऑफ इट जो चैप्टर है उसका की थीम क्या लिया गया, टू जॉय द ट्रेवलिंग टू द न्यू प्लेसेस, है ना, द जॉय ऑफ ट्रेवलिंग टू द न्यू प्लेसेस, नया नया जगह में जाने का जॉय करना। द इमोशनल एंड फिजिकली चैलेंज बाय द पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो बिल्कुल यही आंसर होगा क्योंकि दोनों यहाँ पर आप देखेंगे दोनों डिसेबल थे, ठीक है, और दोनों विकलांग थे। एक तो का जो चेहरा वो एक साइड जला हुआ था, एक तो का जो आप देखेंगे कि जो पैर है वो मतलब कि नहीं था। तो ये दोनों इसी चीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। अब 16 है कि व्हाट डिसीजन डज सदाओ मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी, जो चैप्टर है द एनिमी उसमें वो अंत में क्या डिसीजन लिए थे। तो पहला उनका पहला क्या होगा, आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, तो ही डिसाइड्स टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी, वो सोल्जर के बारे में अथॉरिटी को बताना चाह रहे थे, अपना जो काम करते थे वो जापानी आर्मी में उसको। ही चूज द सेंड टू सोल्जर बैक टू हिज कंट्री, उसको भेजने के लिए दोबारा सोचते हैं। टू हेल्प एनिमी सोल्जर स्केप डिसगार्डिंग द कंसिक्वेंसेस, उसको वहाँ से मतलब कि ही हेल्प द एनिमी सोल्जर स्केप, वो भागने में उसका मदद करते हैं। डिसरिगार्डिंग करते हैं, है ना, कंसिक्वेंस परिणाम को वो त्याग देते हैं। ही डिसाइड्स टू ट्रीट द सोल्जर बट टर्न हिम इनटू द पुलिस, या फिर उसको वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वो अंत में डिसीजन 2 लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ही चूजेज टू सेंड द सोल्जर बैक टू हिज कंट्री, तो ये भी बात सही है कि वो जो सोल्जर है उसको दोबारा भेजने के लिए सोचते हैं, ठीक है। वो क्या सोचते हैं कि दोबारा इसको भेज दें, ठीक है। और थर्ड है कि ही हेल्प द एनिमी सोल्जर स्केप, वो उसको भागने में मदद करते हैं। तो अब यहाँ पर आप ही को बताना है कि ये दोनों में कौन सा आंसर सही होगा। दोनों में थोड़ा सोचिए कि दोनों में, देखिए उसको तो अंत में कहानी बताया गया, उसको भगा दिया गया, लेकिन जब उसको भगा दिया गया तो आप देखिए उसको भगा दिया गया मतलब क्या किया गया, तो भगा नहीं, उसको हेल्प किया। याद रखेंगे, उसको भागने में हेल्प किए, मतलब स्केप कर दिए, भगा दिए, उसको मदद कर दिए, खाना वाना बोट वगैरह दे के उसको हटा देते हैं, ठीक है।
चलिए अब क्या है कि आपका इसके बाद देखिए जो पैटर्न क्या कर दिया सब्जेक्टिव का कि एक क्वेश्चन है एक पोएम से, और पोएम का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है स्टेंजा, इसी से क्वेश्चन है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ज्वार फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेज, नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप बोर क्वाइट फॉर अस, एंड ए स्लीव फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो ये तो आप जानेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी का है, ये कौन सा पोएम का लिया हुआ, थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया हुआ है। आप ये थिंग ऑफ ब्यूटी के जो पोएट है उनका क्या नाम है, जो पोएट हैं वो है जॉन कीट। कौन है, जॉन कीट्स। अब ये इनका लिखा हुआ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में क्वेश्चन देखिए, गिवन स्टार किससे लिया हुआ है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया थिंग ऑफ ब्यूटी से। उसके बाद 18 नंबर है, देखिए इसका क्वेश्चन बोलता है ऊपर कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द ऑप्शन। 17 का हो गया कि कौन से लिया हुआ, थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट डिस्क्राइब जॉय फॉर एवर इन द पोएम, क्या है, ब्यूटी मनी, थिंग ऑफ ब्यूटी, वर्क। तो यहाँ पर क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विद द थिंग ऑफ ब्यूटी, कौन सा फीलिंग्स को जोड़ता है वो थिंग ऑफ ब्यूटी से, है ना, फियर ऑफ एंजाइटी या डर को, स्वीट ड्रीम्स को, हेल्थ को, क्वाइट ब्रीदिंग को, तो बिल्कुल यही वाला होगा, स्वीट ड्रीम्स को जोड़ता है, हेल्थ को जोड़ता है, क्वाइट ब्रीदिंग को जोड़ता है। ठीक है, सैडनेस वगैरह को नहीं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट, अब ये कीपिंग क्वाइट पोएम का है कि इसका कीपिंग क्वाइट कहने का मतलब क्या, तो याद रखेंगे कीपिंग क्वाइट का मतलब स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल, पीपल से दूर होकर चुपचाप रहना है, इंगेजिंग टू प्रोडक्टिव वर्क, या इंगेज होकर के प्रोडक्टिव वर्क बनाना है, या रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग, टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, या अपने आप को एनालाइज करना है, खुद के बारे में सोचना। तो बिल्कुल आपका आंसर यही होगा, है नहीं, रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग, टाइम फॉर सेल्फ। तो रिफ्रेन करना है, खुद को समझना है, अपने आप को ही सवाल पूछना है कि क्या मैंने गलत, क्या मैंने सही किया। तो ये आपका सवाल खुद को पूछना है, इसी का ये आंसर इसी का होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जी बिल्कुल बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेनिंग। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड, तो वो सिटी पीपल के लिए क्या सजेस्ट करता है जो रोड साइड स्टैंड से गुजरते हैं। ठीक है, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ द रूरल रैप, वो इग्नोर कर देते हैं जो रूरल रैप में बिल्कुल जो दूर इलाके में हो रहा सॉरी, दे आर इग्नोर ऑफ द इग्नोरेंट, दे आर इग्नोरेंट, वो इग्नोर कर देते हैं वे जो स्ट्रगल्स करते हैं रूरल रैप के लोग। दे आर जेनरस एंड काइंड, वो काफ़ी दयालु है और मर्म स्पर्शी हैं। दे अप्रिसिएट द आर्ट एंड वर्क ऑफ द रूरल पीपल, या जो रूरल पीपल जो ग्रामीण लोग हैं वो जो आर्ट करते हैं उसको अप्रिसिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। दे स्टॉप एट एडमायर एंड ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, दे स्टॉप टू एडमायर, वो एडमायर करना ही बंद कर देते हैं। ऊपर बोलता है कि एडमायर करते हैं, नीचे क्यों एडमायर नहीं करते हैं, तो कौन सा सही होगा, एक कहता है कि एडमायर करते हैं, एक कहता है कि एडमायर नहीं करते हैं, तो कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है कि सही होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। और वो क्या करते हैं कि वो इग्नोर करते हैं, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल, तो जो ये इग्नोर करते हैं, बोलता है ना कि हजारों गाड़ियां यहाँ पर हजारों गाड़ियां गुजरती हैं लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं लोगों को, वो क्या कर देते हैं, लोगों को इग्नोर कर देते हैं, वो पहचानने से मना कर देते, तो इग्नोरेंट जैसा लुक कर देते हैं। मतलब लोग जो वहाँ पर बनाए हैं रोड साइड स्टैंड जहाँ पर सब्जियाँ बेच रहे हैं, वो पोएम जो रोड साइड स्टैंड में है वो देखना ही नहीं चाहते हैं, वो इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इसको इग्नोरेंट पीपल बोला गया है। नेक्स्ट है कि द स्पीकर टोन, जो स्पीकर का भाषा है इन द रोड साइड स्टैंड कॉल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, उसको कैसा कहा जा सकता है, रोड साइड स्टैंड में जो बोल रहा है लोग उसको उस टोन को क्या कह सकते हैं, जॉयफुल एंड होपफुल, या स्कैरसिटीज एंड बीटर, या फिर काल्म एंड सिनरी, या कंफ्यूज्ड एंड अनसर्टेन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो जिस भाषा में जो गरीब लोग हैं जो अपने भाषा को बता रहे हैं तो वो किस तरीका का टोन में बात कर रहे हैं, क्या वो गुस्सा हैं, क्या वो खुश हैं, वो कैसे किस भाषा में आखिरकार वो बात कर रहे हैं। तो याद रखेंगे उनका जो भाषा है ना उस सरकास्टिक है और बीटर है, थोड़ा बीटर मतलब कड़वाहट है, और काफ़ी ज़्यादा समझिए कि उसमें इरिटेशन है उस भाषा में, स्कैरसिटी मतलब ऐसा इरिटेशन है कि वो लोग जो है ना गुस्सा में जैसे होता है ना कि नफरत का भावना डेवलप होता है वो हो रहा है, इसीलिए उनका भाषा में थोड़ा कड़वाहटपन आ गया, बिटरनेस आ गई है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड एटमोस्फेयर एट द थर्ड लेवल। वो किस प्रकार के लोगों के बारे में थर्ड लेवल में बात करता है, थर्ड लेवल के बारे में, जबकि सेकेंड लेवल ही था वहाँ, और थर्ड लेवल में किस प्रकार के लोगों के बारे में बात करता है। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब, तो पहला है कि दे आर फ्यूचरिस्टिक्स एंड एडवांस, वो फ्यूचरिस्टिक थे, एडवांस थे। दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स, स्ट्रीट लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी, ये थे, या वो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल के पहने हुए थे, वो बिल्कुल 19th सेंचुरी के लग रहे थे। या फिर दे आर फ्रॉम अदर प्लानट, दूसरा प्लानट के थे, ये तो गलत हो जाएगा। दे सीम टू बी लिविंग इन वार टॉर्न वर्ल्ड, तो ये सब नहीं होगा आपका। देखिए सेकेंड नंबर स्टोरीज, सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है ना, कि वो जो लोग थे जब वो थर्ड लेवल में पहुंचा तो वहां पर लोगों को क्या देखा, कि वो देखता है कि ओल्ड फैशन में थे, ठीक है, उनका मॉस्टेज जो है वो मॉस्टेज भी बढ़ा हुआ था, ठीक है, मॉस्टेज के साथ उनका बियर्ड भी था, दाढ़ी भी था, और साथ साथ आप देखेंगे कि वहाँ पर गोल्डन वॉच भी पहले, तो धन ये काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे गोल्डन गोल्डन वॉच पहने थे, यानी कि उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पैरिटी वाला दुनिया था। और वो 1894 का दुनिया था, यानी कि 19th सेंचुरी आ जाता, वो 19th सेंचुरी के फैशन के जैसे लोग दिख रहे थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वो इस प्रकार के लोगों को वहाँ पे देखता है, ठीक है। चलिए थर्ड लेवल पे नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल, कितने टाइगर को मारना था टू प्रोवाइड प्रोफेसी रॉन्ग, प्रोफेसी को रॉन्ग करने के लिए टाइगर किंग जो चैप्टर है उसमें कितने को मारना था। तो ये तो बहुत ही आसान आंसर है, इसका आंसर आपका 100 होगा, आप तो सब समझ रहे हैं, ठीक है। हु आर द टू मेन कैरेक्टर इन द फेस ऑफ इट, फेस ऑफ इट में दो मेन कैरेक्टर कौन थे। तो आप इसका भी आंसर आई थिंक बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं आई थिंक, ठीक है। तो इसमें 100 टाइगर्स थे, ठीक है। और इसमें डैरी एंड मिस्टर लैम, याद रखेंगे यही दोनों कैरेक्टर हैं, ठीक है, डैरी एंड मिस्टर लैम दो कैरेक्टर। व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डैरी अबाउट द लाइफ ऑन द फेस ऑफ इट, जिंदगी के बारे में इसको क्या सलाह देते हैं वो, ठीक है। 26 में बोल रहा है कि ही शुड फोकस ऑन फिजिकल अपीयरेंस, है ना, टू बी एक्सेप्टेड, उसको फिजिकल जो जैसे वो विकलांग है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर एंड फोकस ऑन ब्यूटी ऑफ लाइफ, दूसरा लोग क्या कमेंट करता है उसको हटा के अपना जीवन पर ध्यान देना चाहिए। ही शुड स्टे अवे फ्रॉम पीपल एंड अवॉइड रिजेक्शन, लोगों से दूर होना चाहिए, रिजेक्शन के अवॉइड करना चाहिए। ही शुड गेट सर्जरी टू फिक्स हिज डिसफिगरमेंट, या फिर जो हुआ उसको सर्जरी से ठीक कर लेना चाहिए। तो आप तो सब समझ ही रहे हैं कि इसमें आप देखेंगे कि बोल रहा है कि उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको बताते हैं कि जो जो लोग तुमको बोलते हैं तुम्हारे हैंडीकैप्टनेस के बारे में तो उससे दूर रहो, और उसको सोचना ही नहीं है, उससे दूर रहना है और अपना ज़िंदगी आपको जीना है, आप पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है। 27 आपको बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द महाराजा लेगेसी आफ्टर द डेथ, तो महाराजा का लेगेसी का क्या हुआ, मतलब कि उसके राजतंत्र का क्या हुआ जब वो डेथ के बाद क्या होता है। तो हिज सन बिकम ए टाइगर रूलर, हिज किंगडम फ्लोरिसेस एंड बिकम फेमस फॉर टाइगर्स, या टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज इन फ्लोरिसेस, हिज किंगडम इज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पर बोलता है कि जब महाराज मर जाते हैं तो क्या होता है, उसका बेटा बन जाता है अच्छा रूलर, या फिर उसका जो किंगडम फ्लोरिश हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, या फिर जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो। तो याद रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि वो जब टाइगर किंग मर जाता है, क्योंकि टाइगरों को मारना शुरू कर दिया था बेचारा, 99 को मार ही देता है वो आखिरकार, तो आखिरकार फिर टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। उसका बेटा सब जिक्र नहीं किया गया, बस ये है कि वो बढ़ने लगता है। वाई डिड जितकाला हैड हिमसेल्फ, अपने आप को जितकाला सा जो है, पूरा नाम क्या था इनका, जितकाला सा, तो जितकाला सा क्यों छिपा ली थी, टू सेव हर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, टू सेव हर फ्रॉम वीमेन, महिलाओं से बचाने के लिए, टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से छिपाने के लिए, टू स्टॉप, है ना, कटिंग फ्रॉम हेयर। तो याद रखेंगे वो अपने बाल को कटवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए छिप गई थी। व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, बामा को सोसाइटी में क्या क्या हर्ट किया था, बामा को सोसाइटी में क्या, पॉलिटिक्स, क्लास स्टूडेंट, या रोड शो, या प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। याद रखेंगे बामा का चैप्टर अनटचेबिलिटी के बारे में ही है, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हम लोग सिर्फ ये 30 क्वेश्चन ही देखेंगे, अगला में आपका जो सब्जेक्टिव है उस सेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे।
व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग, टाइगर किंग से 4-5 क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए। द टाइगर किंग स्टोरी सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड, क्या सजेस्ट करता है पावर और प्राइड को लेकर के? तो यहाँ पर है कि पावर और प्राइड के बारे में क्या बताता है कहानी आपको, ठीक है। जैसे होता है ना कि पावर और प्राइड जो है, जैसे व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट, क्या सजेस्ट सुझाव देता है अबाउट किसके बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड, शक्ति और गर्व को कैसे जोड़ता है स्टोरी में? तो बोलता है पहला ऑप्शन, द पावर शुड ऑलवेज बी यूज्ड वाइजली, बुद्धि का हमेशा पावर का प्रयोग बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, दिमाग से करना चाहिए। प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन एब्यूज, तो प्राइड जो है खुद का तबाही कर देता है जब खुद वो गलत साबित हो, तो ये सही बात बोल रहा है। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल गेन, पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को कुछ पाने के लिए करना चाहिए, सेल्फ के लिए, पर्सनल के लिए। प्राइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर द रूलर, और पावर रूलर के लिए यानी एक राजा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेट होता है, गुण होता है सबसे बड़ा उसका। तो इसका आंसर याद रखेंगे कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का देखेंगे कि प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये खुद का तबाही कर देता है, ठीक है, जैसे कि टाइगर किंग का हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें है, तो 30 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 30 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगले सेशन में फिर आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अगला फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी हम लोग का रिवीजन क्लास भी चल रहा है चैप्टर वाइज, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और इसको फिर जितने सारे चैप्टर हैं आपका चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव क्लास के थ्रू दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी का दूसरा पार्ट लेकर के। आप आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। हमको इसमें लगा कि ग्रामर सेक्शन में कुछ क्वेश्चन और होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं था, आर्टिकल से नहीं था, ठीक है, और लेटर से भी क्वेश्चन नहीं है, एक था, तो और भी नोट मेकिंग से क्वेश्चन नहीं था। तो वहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन आप देखेंगे कि वहाँ पर लगभग टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो ठीक है, हो सकता है और भी सेट आएगा तो उसमें देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ओके।